64 तो ले लो पहला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है आर ओ का, तो उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4। यहाँ थोड़ा मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है और आवाज़ बहुत लो थी, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं पानी गर्म करती हूँ और पानी गर्म करके उसमें डालती हूँ आधा लेमन और 1 गिलास में लेमन के साथ गर्म पानी पीती हूँ और इसे मैं बैठ के पीती हूँ। नीचे ज़मीन में बैठ के पीने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये मुझे योगा क्लासेस में बताए थे। लास्ट 2 वीक पहले मैंने 2 मंथ की योगा क्लास ली थी, जो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी थी। तो आज मैं पढ़ रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, जो मेरी अभी नहीं हो पाई थी, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्ज़ाम हुआ था फ़ेब में, जो मैंने नहीं दिया था और उससे पहले मैं पढ़ भी नहीं रही थी, लेकिन जब पोस्टपोन्ड हो गया और फिर मेरी जो सिचुएशन थी, मेरी मेधा बड़ी होने लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है अभी, जब तक स्कूल नहीं जा रही, कुछ करना नहीं है तो घर बैठे चलो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा जो। लेकिन अब मुझे इस पढ़ने में मज़ा आने लगा है, वो मैं एंजॉय करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है और ये मैं अपने नोट्स दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो बना रखा है। और ये एग्रीकल्चर के थोड़े बहुत ये नोट्स बना रखे थे, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। और हिस्ट्री में मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लगने लगी है और मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो इस तरह के मैंने 1 पेज पे एक पूरा मतलब टॉपिक कवर किया है, छोटी छोटी हैंड राइटिंग में कुछ कुछ नोट, जैसे पल्लव्स हो गए, ये चोलास डायनेस्टी हो गई, और ये हैं आपके राष्ट्रकूट, चेलास और प्रतिहार। तो इस तरह के मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये जो डायग्राम है, ईयर है इम्पोर्टेंट, इस तरह से मैंने लिख रखे हैं सारे। बैटल ऑफ चंदावर और बैटल ऑफ घाघरा, ये सारी चीज़ें, ये स्लेव डायनेस्टी पूरे पेज में। ये मेरी बेटी ने एक दिन मेरी नोटबुक हाथ लग गई तो ये ड्राइंग कर दी है। तो इस तरह से मैंने अपने छोटे छोटे से कुछ कुछ नोट्स बना रखे हैं। फिर मैं लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेक। मन तो करता है बस पढ़ते ही रहूँ सुबह सुबह, लेकिन और भी काम होते हैं बहुत सारे, वो देखने पड़ते हैं। कभी कभी लगता है यार, ऐसे शादी से पहले पढ़ लिए होते तो कितना सही था, और आज यहाँ पे पूरे दिन काम करना पड़ता है घर का। तो यार सच में शादी से पहले पढ़ना और सब करना बहुत सही रहता है, टाइम रहते कर लो, बाद में तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। और अब बज गए थे सुबह के 7, आज फॉग था और लेट ही सही पर ठंड आ चुकी है। देन उसके बाद मैंने अपना वेट मेज़र किया, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा वेट 67 पहुंच गया था। तो अब थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस ले गई थी, एकदम पेपर अक्टूबर में अनाउंस हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिन रात मतलब पढ़ना, कोई रूटीन नहीं था। तो इस तरह से अब मुझे ये सब नहीं करना, मैं रिलैक्स हूँ थोड़ी। मैंने कहा यार पहले हेल्थ है, और ये मैं आपको सभी को कहूँगी कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप अपना रूटीन थोड़ा फॉलो करिए, डिसिप्लिन में रहिए। और मेरा ये जो रूटीन है ना, ये ब्रेक हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से, जैसे हम कहीं जाते हैं आते हैं, घर जाते हैं, तो पक्का ये ब्रेक होता है और फिर मुझे रीसेट करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे भी है, बस मैं सुबह उठूँ और सबसे पहले योगा प्राणायाम करूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़े से आसन किए, प्राणायाम किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने 18 घंटे पढ़े या हमने 12 घंटे पढ़े, इम्पॉर्टेंट ये है हमने जितना पढ़ा उतना क्या हमारे दिमाग में है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है। और ये प्रिपरेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बार बार, क्योंकि सेम वही पढ़ाई पढ़ाई। तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़रूरी है। आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें। और योगा मेडिटेशंस तो सच में मैजिक है, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी दिक्कतें होने लग गई थी प्रेगनेंसी के बाद, वो सारी धीरे धीरे सब ठीक हो चुकी हैं। और मैं 10 सूर्य नमस्कार इस तरह से करती हूँ।
और जिस दिन आज आदि की छुट्टी है तो मैं ये सब अच्छी तरह कर पा रही हूँ, ब्लॉग भी बना पा रही हूँ। लेकिन जब आदि की छुट्टी नहीं होती तो मुझे इस टाइम पे उसे रेडी करना होता है, और फिर जब वो चला जाता है स्कूल उसके बाद मैं ये सब करती हूँ। मुझे स्ट्रेस इस बात का नहीं होता कि मेरा होगा या नहीं होगा, इस बात का ज़्यादा होता है कि यार पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम है मेरे पास। वही जो मॉर्निंग बाकी सारे दिन भर के इतने सारे काम रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करूँ, मैनेज करूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह ही इस तरह से घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, डस्टिंग ये सब जो रहती है वो करनी पड़ती है, और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। घर हमारा ऐसा होना चाहिए कहीं भी बाहर से आओ तो लगे हाँ वाकई में ये अपना घर सबसे अच्छा है, बेस्ट है। कभी घर से ना जाओ तो हमें लगता है ना कि यहाँ घूमा वहाँ घूमा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब घर पहुँचूँ। मुझे जो सुकून घर में मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज इस तरह से किया है कि मैं ना एक्टिव रहूँ, और अगर हम एक्टिव रहते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। हमें जो हम मेंटली भी फिट रहते हैं और फिज़िकली भी फिट रहते हैं, हमारा स्टेमिना भी अच्छा बना रहता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे ना और ज़्यादातर आप मेंटली वर्क करेंगे, फिज़िकली नहीं करेंगे, तो आपका स्टेमिना ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुझे प्लांटिंग का कितना ज़्यादा शौक़ है, और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जिनको प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। तो यहाँ रहते हुए मेरा ये शौक़ ना और ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, मैं उनमें एंगेज रहती हूँ। चीज़ों को सिस्टमेटिक रखना, ये सब चीज़ें हैं ना, मेरे को बड़ी आफ़त आती थी पहले, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ। ये है मिलेट नूडल्स, ज्वार मिलेट्स पास्ता, और ये है फॉक्सटेल मिलेट खिचड़ी मिक्स। सकते हैं मिलेट्स के जगह हैं ये मेरी फ्रेंड है, उसकी फार्मेसी है, तो उसने दिवाली के गिफ्ट में ये सब सामान दिया था, तो कल ही दिया था। तो यही सब बिखरा पड़ा है, वो सब मैं अरेंज कर ली हूँ। जब एक बार चीज़ें फैल जाती हैं ना फिर वो फैलती चली जाती हैं। पहले मुझे ये सब करना है ना बहुत बेवकूफ़ी वाले काम लगते थे, यहाँ रखो वहाँ उठाओ, ये करो वो करो, लेकिन अब इनके बिना काम चलता नहीं है। ये देखो आदि ने कल कुछ निकाला, ये चुटर पुटर से काम है ना, ये बर्तन रखो, ये करो वो करो, सच में इतने टाइम लेते हैं ना ये सारे काम। पहले मुझे बड़ी आफ़त आती इस चीज़ों को बार बार रखो, बार बार वो करो, और जब खाना बन जाता तो उसके बाद मेरा जो स्लैब है ना वो पूरा बिखर जाता था। लेकिन अब मैं साथ ही साथ वो सारी चीज़ें करती चली जाती हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है अपनी सासू माँ से। और मैं चाय पीती नहीं हूँ, मम्मी और ये चाय पीते हैं, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ, लेकिन मम्मी नहीं है इसलिए मुझे इन्हें कंपनी देनी पड़ेगी। तो ये चाय हम दोनों की बन रही है। इसमें अदरक डाला और तुलसी के पत्ते मैंने तोड़ के रख लिए थे सुबह ही। ये तुलसी के पत्ते, और ये जो मेरे पास है ये है लेमन ग्रास। इसकी अरोमा बहुत अच्छी लगती है। अगर चाय बन रही हो, किसी ने इसे डाला हो, तो आप दूर से ही दौड़े चले आओगे कि हाँ चाय मुझे पीनी है। एक बार लेमन ग्रास की चाय पी लो ना तो बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। उसकी खुशबू तो भाई जवाब ही कुछ और है। तो बस इसी की वजह से मुझे चाय टेस्टी लगने लगी और अब मैं चाय पीने लगी हूँ। और साथ में अगर कोई हो तो चाय अच्छी लगती है, लेकिन अकेले बैठ के मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी।
8 बज गए थे। अब टाइम था प्लांट्स में पानी लगाने का। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पानी लगाती हूँ। मुझे करीब आधा घंटा लगता है पानी लगाने में। बहुत सारे प्लांट्स हैं मैंने लगा रखे हैं इधर साइड में, घर के अंदर बाहर। लेकिन ना ये एक ऐसी हॉबी है, आप अपनी जो भी हॉबी है उसे ज़रूर परस्यू करिए। आपको ना लाइफ ना बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बाकी तो सब ज़िंदगी सब कट ही जा रही है कुछ ना कुछ भागम भाग में। लेकिन थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए भी निकालिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करिए, बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स मुझे लगाने इसलिए अच्छे लगते हैं, खास करके फल वाले, सब्जी वाले, फूल वगैरह कि देखने में सुंदर लगते हैं। और देखो इस पे गुआवा आ रहे हैं। और ये नीचे मैंने बैंगन लगा रखा है, हल्दी लगा रखी है। ये बैंगन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने अभी टेरेस पे ना थोड़ी सी ग्रो बैग्स मंगाए हैं, तो उसमें पालक मेथी वगैरह भी लगाऊंगी। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये जर्नी होती है, इसे एंजॉय करो। फल मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन अपना 100% दो। तो 100% देने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। दिन रात ये स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ पढ़ना है ये वो। और ये एक दिन का नहीं है, ये डेली का है। तो आप अपनी हॉबी परस्यू करिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करिए जो आपको स्ट्रेस में नहीं आने देंगी। अगर स्ट्रेस बढ़ गया ना तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो इतना ज़्यादा मतलब ले लेते हैं उस चीज़ का स्ट्रेस कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो देखा जा रहा है ऋषिकेश का ब्लॉग, और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपके हस्बैंड सेम जॉब में हैं तो आपको मोटिवेट करते होंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, वी आर अपोजिट। वो हम लोग मुझे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और घूमो मेरे साथ। 3 दिन की छुट्टी है, गुरु नानक जयंती और सैटरडे संडे, तो उसमें प्लान मुझे कन्विंस किया जा रहा है कि ऋषिकेश चलो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। बना दूंगी, लेकिन आप बच्चों को उठा लो पहले। मैं नहा के आ रही हूँ, इतनी देर में आप है ना बच्चों को उठा लो। सुनो, उठा लो। एक फूल बहुत है भगवान जी के लिए, खिलते हुए फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को रहता है मेरा फास्ट वैभव लक्ष्मी जी का। और ये मुझे लगता है कि वीक में एक डे हमें फास्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप रह सकते हैं तो आप रहिए, ये इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। और हमारी जो कैंसरस सेल्स होती हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बहुत। एक मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पे, जब तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो मैं ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी अपने लिए प्रिपेयर कर रही थी। और वैसे मेरा मॉर्निंग में यही रहता है, और मैं फ्रूट से शुरुआत करती हूँ, फिर कुछ ओट्स दलिया या पोहा बना रही थी मैं सबके लिए। बच्चे भी उठ चुके थे। वैसे तो आदि 7 बजे से पहले उठ जाता है, पौने 7 बजे तक उठ जाता है। 8 बजे का तो स्कूल रहता है, मुझे रेडी वेडी करना होता है। लेकिन आज जो छुट्टी थी तो वो 9 बजे तक सोता रहा। अभी उठे बच्चे, तो मैं रात को उनको पेस्ट वेस्ट सब करा के सुलाती हूँ। तो सुबह उठते ही वो बस मुँह धोते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए, ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ता है। तो मैं उनके लिए बना रही थी पोहा। और पोहा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं काफ़ी बार बना के उस काफ़ी टेस्टी बनाने लग गई हूँ अब। और मूंगफली क्रिस्पी होनी चाहिए, तो वो सब मैं देख लीजिए वो मैं कैसे बना रही हूँ इसको। पोहे के साथ फिर से बनाई थी मैंने चाय अपने हस्बैंड के लिए, और मैदा के लिए दूध गर्म किया था। और उनको फिर से चाय चाहिए थी। मम्मी होती हैं तो मम्मी भी पीती हैं और ये भी पीते हैं, लेकिन अब मुझे स्पेशली उनके लिए बनानी पड़ रही थी। ये हमारा पोहा रेडी हो चुका था। अब फिर से बस वही सब, अब मैं चीज़ें तुरंत की तुरंत सारी समेट देती हूँ, जिससे ना मुझे देखने में भी अच्छी लगती हैं और आगे के लिए काम ना बढ़ता नहीं है।
और ये था मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन। अब टाइम था स्किन केयर का। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम का नियासिनामाइड सीरम, जो पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और उसके बाद करती हूँ मैं मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स जेल वाला, जो ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी अच्छा है। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी सूट भी करते हैं। तो कैसा लगा मेरा आपको ब्लॉग? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ मी। बाय बाय, टेक केयर।